बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में रहते हो, फेसबुक पेज है, अच्छी ट्रैफिक भी है, लेकिन मोनेटाइज नहीं है, क्या फ़ायदा। गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान से अपलोडिंग करके पाकिस्तानी बैंक अकाउंट लगा के आप पाकिस्तान में फेसबुक का पेज मोनेटाइज कर सकते हो। मेरा हो चुका है, आपके सामने कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। कोई जुगाड़ नहीं, कोई दो नंबरी नहीं, 100% लीगल और ऑफिशियल वे से एक एक स्टेप बड़े गौर से देखना है अगर आप वाकई में करना चाहते हो, ताकि आपको सही समझ आ जाए, ये दिमाग खोले और उसके बाद आप ये सारा प्रोसेस अप्लाई करो और इंशाल्लाह ताला आपके भी बहुत जल्दी इन स्ट्रीम एड्स की जो मोनेटाइजेशन है, जो सब कहते हैं पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो वो आपकी ऑन हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बाकी चलते हैं स्क्रीन पर, लेकिन अगर आपने मिस्टर हाउ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हम बार बार मिलते रहें और एक दूसरे को ग्रो करने में एक दूसरे का साथ दे सकें। पाकिस्तान को हमने जिंदाबाद जिंदाबाद यूं करके जिंदाबाद नहीं करना, काम करके करना है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले ये है मोनेटाइजेशन पेज फेसबुक का, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि नो मोनेटाइजेशन वायलेशंस, व्यू पेज एलिजिबिलिटी में इन स्ट्रीम एड्स ऑन डिमांड, व्यू टूल यानी कि इनेबल है, स्टार्स राइट्स मैनेजर मोनेटाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर इन स्ट्रीम एड्स पे अगर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हैं कि $1.30 अभी मोनेटाइज हुआ है और ये बन भी चुका है। ठीक हो गया, यानी कि इन स्ट्रीम एड्स चल रहे हैं और ये मोनेटाइज हो चुका है। अब फेसबुक ने जो है वो वॉच टाइम और फॉलोअर्स की कैटेगरी जो पहले 10,000 चाहिए होते थे, अब 5,000 कर दिया है। वॉच टाइम को भी इसी तरह आधा कर दिया, यानी कि अब और ज्यादा आसान हो गया है। अब यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए सबसे पहले अप्लाई नहीं करना आपने, बल्कि अप्लाई करने से पहले एक दो जरूरी चीजें करनी है। वो जरूरी चीजें क्या हैं? सबसे पहले तो यहां पर ये आप देख सकते हैं राइट्स मैनेजर का ऑप्शन है। ये राइट्स मैनेजर क्या चीज है, पहले इसको समझना है। उसके बाद ये राइट्स मैनेजर कैसे लेना है, फिर फेसबुक मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है, अप्रूव कैसे होगी, ये सारी चीजें आपको मैं अभी समझा रहा हूं। राइट्स मैनेजर दोस्तों ये चीज है कि यहां पर मैचिंग वीडियो पे अगर हम आए, यानी कि पूरे फेसबुक पे कोई भी अगर मेरी वीडियो जो है वो अपलोड करता है या मेरे वीडियो का छोटा सा पार्ट, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 4%, 2%, 1% भी आपकी वीडियो का छोटा सा पार्ट भी किसी वीडियो में आता है, तो वो आपके राइट्स मैनेजर में आ जाता है और आप उसकी ना सिर्फ वीडियो को रिमूव करवा सकते हैं, बल्कि उसकी अर्निंग को भी खुद रख सकते हैं। ये इन स्ट्रीम से हट के एक और अर्निंग का मेथड है। ये होता क्या है और इसका मोनेटाइजेशन इन स्ट्रीम एड से क्या लिंक है? राइट्स मैनेजर आप याद रखें कि उसी बंदे को मिलता है जिसको फेसबुक समझता है कि ये ऑफिशियल है, ये पेज जो है ये ऑफिशियल बंदे के पास है और ये एक जेन्युइन क्रिएटर है, तब फेसबुक उसको राइट्स मैनेजर दे देता है। और जब आपके पास राइट्स मैनेजर आता है, फिर अगर आप YouTube मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी मोनेटाइजेशन इन स्ट्रीम एड्स की, चाहे आप पाकिस्तान में भी हैं, तो वो जल्दी हो जाती है और वो ऑन हो जाती है। अब राइट्स मैनेजर लेते कैसे हैं? राइट्स मैनेजर में आप सिंपल गूगल पे आएंगे, ठीक हो गया, गूगल पे आके लिखेंगे मेटा राइट्स मैनेजर या फेसबुक राइट्स मैनेजर लिखेंगे, आपके सामने सबसे पहले ये वेबसाइट आ जाएगी। ठीक हो गया जनाब। अब यहाँ पर ये सारी वेबसाइट है, वेबसाइट को नहीं देखना, छोड़ें। रिक्वेस्ट एक्सेस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर दो पेजेस आ रहे हैं। एक तो मेरी अपनी प्रोफाइल आईडी है और एक मेरा मिस्टर हाउ वाला पेज है। अब प्रोफाइल आईडी पे मैं ले सकता हूं, लेकिन मिस्टर हाउ वाला जो पेज है, राइट्स मैनेजर इज ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर दिस पेज, यानी कि ऑलरेडी इस पेज पे इनेबल्ड है। तो मैं क्या करता हूं, इस पे क्लिक कर देता हूं कि जी अब मुझे इसके लिए चाहिए। अब ये पूछता है कि राइट, जो आपको राइट्स चाहिए तो वो वीडियो के लिए चाहिए, इमेज के लिए चाहिए, ऑडियो के लिए चाहिए। हम कहते हैं कि जी हमें वीडियो के लिए चाहिए। उसके बाद नीचे ये पूछता है कि व्हाट टाइप ऑफ राइट होल्डर आर यू, इंडिविजुअल क्रिएटर है, मीडिया कंपनी है, कंटेंट, ये कौन सा है? मैं कहता हूँ इंडिविजुअल क्रिएटर हूँ जी मैं। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी राइट्स होल्डर, इंटर द नेम ऑफ पर्सन, कंपनी, ब्रांड। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिस्टर हाउ, ठीक है, यानी कि मेरे जो राइट्स, मैं राइट्स होल्डर हूँ, वो मिस्टर हाउ का मैं राइट्स होल्डर हूँ। मिस्टर हाउ मेरा ब्रांड है या मेरा अपना नाम है, फॉर एग्जांपल मलिक हाजिर, तो मैं यहाँ पे मलिक हाजिर लिख दूंगा कि ये मलिक हाजिर का राइट है और ये उसी का कंटेंट है। क्यों मैं यहाँ पे नाम कौन सा लिखूंगा ये नीचे आपको बताता हूँ। हाउ ऑफन डू यू पब्लिश कंटेंट, आप पब्लिश कितना कंटेंट करते हैं? मैं कहता हूँ कि जी मैं डेली करता हूँ, अ फ्यू टाइम्स अ वीक, वीक में कभी करता हूँ, वीकली करता हूँ, मंथली करता हूँ। मैं कहता हूँ जी अ फ्यू टाइम्स अ वीक, हफ्ते में कोई एक दो दफ़ा करता हूँ।
हैव यू इशूड कॉपीराइट रिपोर्ट ऑन फेसबुक बिफोर? कभी आपको यानी कि कॉपीराइट इशू आया है या आपने किसी को भेजा है? नो। ठीक हो गया। व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ वीडियो वुड लाइक टू प्रोटेक्ट? आप कौन सी वीडियोस को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं? मतलब आपकी जो वीडियो है वो किसी और ने डाली हुई है, तो आप क्या करेंगे, उसका लिंक यहाँ पर डाल देंगे। ठीक हो गया। यानी कि ये जो वीडियो है ये मेरी वीडियो है लेकिन यूज़ कोई और कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट करने की वजह से मैं राइट्स मैनेजर लेना चाहता हूँ, तो ये लिंक आपने लाजमी डालना है। उसके बाद व्हाट डज योर पेज हैव ऑनलाइन प्रेजेंस? भाई आपको और किस जगह पे आपकी प्रेजेंस है? आपका अगर बड़ा पेज है तो आपकी किस जगह पे प्रेजेंस है? यहाँ पर आपने अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दे देना है, उसका यूज़र नेम @ जिस तरह मेरा मलिक_हाजिर है जो नीचे लिखा भी होगा वो दे देना है। उसके बाद यहाँ पर यूट्यूब का जो लिंक है अपने चैनल का वो आपने देना है। यहाँ पे आपकी वेबसाइट है तो देना है, नहीं है तो ना दें, कोई मसले की बात इसमें नहीं है। अदर्स में भी कोई और ट्विटर है या कोई और सोशल मीडिया अकाउंट है वो देना चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। What else should we know? हम और क्या जानना चाहते हैं, अब इसको गौर से देखना है भाई। अब दोस्तों यहाँ पर देखें तो मैंने लिखा है हाय आई एम ऑफिशियल ऑनर ऑफ दीज वीडियोस। मैं इन वीडियोस का ऑफिशियल ऑनर हूँ जो कि इस पेज पे पड़ी हुई हैं और मैंने अपने अदर सोशल मीडिया के जो लिंक्स हैं वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं, सो दैट यू कैन चेक एंड कंफर्म। आप चेक और कंफर्म कर सकते हैं कि मैं ऑथेंटिक राइट होल्डर हूँ इन वीडियोज़ का। सो प्लीज़ इशू मी राइट्स मैनेजर, मुझे राइट्स मैनेजर इशू करें ताकि मैं अपनी वीडियो को ऑन कर सकूं और कोई और मेरी वीडियो को री अपलोड ना कर सके फेसबुक पर। ठीक हो गया जनाब, ये आपने लिख देना है, या इसी तरह का आप और भी कुछ लिखना चाहते हैं अपनी तरफ से लिख सकते हैं, ये कोई पक्का टेम्पो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी कॉन्टैक्ट ईमेल दे देनी है जहाँ पर फेसबुक आपसे रब्ता करेगा। कॉन्टैक्ट ईमेल देने के बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड, उस कोड ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने यहाँ पे पुट करना है, रिक्वेस्ट एक्सेस कर देनी है। उसके बाद दोस्तों आपकी ईमेल अप्रूव होने के बाद आपको इस तरह की एक ईमेल आएगी कि हाय वी आर राइटिंग रिगार्डिंग योर पेज मिस्टर हाउ योर पेज हैज बीन अप्रूव्ड टू स्टार्ट यूजिंग राइट मैनेजर टू प्रोटेक्ट योर कंटेंट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। और मजे की बात यह है कि ये ना सिर्फ फेसबुक बल्कि आपका इंस्टाग्राम पे भी, तो ये बड़ा फायदा है। इससे फेसबुक को क्या पता चलता है कि आप एक ऑफिशियल अकाउंट होल्डर हैं राइट्स मैनेजर के, आप एक फेसबुक पे आपकी ऑफिशियल प्रेजेंस है, आप एक अच्छा पेज हो। ठीक है, यानी कि तभी आपको राइट्स मैनेजर मिला है, आप एक ऑफिशियल बंदे हो। उसके बाद आपने इन स्ट्रीम एड्स के लिए अप्लाई कर देना है। इन स्ट्रीम एड्स के लिए अगर आपका क्राइटेरिया पूरा है तो अप्लाई कैसे करना है ये बताता हूं। उसके बाद पे आउट सेटिंग कैसे रखनी है ये भी देख लेते हैं। आपने सिंपली हाउ टू अप्लाई फेसबुक पेज मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे ये सर्च करना है, क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था तो मैंने उसकी कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड की थी कि उसमें फॉर्म कैसे फिल करना है, उसके अंदर टैक्स इन्फॉर्मेशन कैसे डालनी है, अपना बैंक अकाउंट कैसे डालना है, वो सारी डिटेल्स कैसे डालनी है, वो सारी ये आप देख सकते हैं कि 15 मिनट की वीडियो है। पाकिस्तान में फेसबुक मोनेटाइज करें, अप्लाई नाउ फॉर फेसबुक मोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान, कंप्लीट प्रोसेस, ये सारा प्रोसेस इसके अंदर है। ये वीडियो देख के आपने अप्लाई कर देना है, क्योंकि अभी दोबारा मैं यहाँ पे आपके सामने अप्लाई तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरा ऑलरेडी अप्लाइड था। तो वो वीडियो देख के आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है, सब्र करना है। सब्र करने के बाद क्या होगा, इंशाल्लाह ताला आपके इन स्ट्रीम एड्स जो हैं वो ऑन हो जाएंगे पाकिस्तान में। और उसके बाद क्या करना है, व्यू टूल, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यू अर्निंग्स है, ठीक है। उसके बाद पे आउट सेटिंग में जो आपने बैंक का सारा रखा होता है वो आप अप्लाई करते हुए ही रखते हैं। ये पे आउट सेटिंग में मेरी जो भी इंफॉर्मेशन है ये मैंने अप्लाई करते हुए दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर मीज़ान बैंक लिमिटेड, ठीक हो गया, यहाँ पर भी मीज़ान बैंक लिमिटेड, यहाँ पर ये मीज़ान बैंक से में पेमेंट्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद टैक्स इन्फॉर्मेशन, ये वेरीफाइड, ये सब कुछ ये किस तरह आपने देना है ये उसी वीडियो में मैंने सारा दिया हुआ है, क्योंकि ये अप्लाई करते हुए ये सारी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अब यहाँ पर पेमेंट अकाउंट इन्फो अगर आप देखें तो कंट्री ये आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान, यानी कि कंट्री भी पाकिस्तान है, बैंक भी पाकिस्तानी लगे हुए हैं और मोनेटाइज भी हो गया है। तो इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जी बाहर से करवाया होगा, बाहर का कोई बैंक लगाया होगा, जुगाड़ लगाया होगा कोई ये वो, तो जुगाड़ों से बाहर आए, ठीक है। द मेन थिंग इज आप लीगली तौर पे कर सकते हैं, एक लीगल वे है, वो लीगल वे सारा आपको मैंने बता दिया है। जी तो दोस्तों आई होप सो आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो इस चीज़ को करना चाहते हैं, जिन बेचारों के घर नहीं चल रहे। पाकिस्तान में हालात बहुत ख़राब हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत है। बातें नहीं, नारे नहीं, काम
और सिर्फ काम। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगली को और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।